सर क्या कहना चाहोगे, आज आज़ाद मैदान में आप लोगों का धरना था, तो आप लोगों की मंत्रालय में किसी नेता से मुलाकात हुई क्या? आज मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एकमात्र संगठन सारा भारत के पैमाने पर दैट इज एफएमआरई है, उनके कॉल पे सारे मेंबर लोग, इधर 5000 के ऊपर मेंबर लोग इकट्ठा हुए। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो नौकरी का स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स, इन एब्सेंस ऑफ दैट, ये स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स नहीं होने की वजह से ये जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स है ये कुछ भी करवा लेते हैं। तो इस हालत में जो सेल्स परफॉर्मेंस, एक कंपनी का सेल्स परफॉर्मेंस होता है, उसके लिए सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ही वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाता है। उसके चलते हुए टर्मिनेशन, मैलाफाइड, डिस्टेंस ट्रांसफर, ये सारी चीज़ हो रहा है। विक्टिमाइजेशन की संख्या इतना संख्या में बढ़ गई है जो अब ये तो अगले दिनों तो इसके चलते हुए हम लोग ये जो एम्प्लॉयर्स का ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को मेमोरेंडम पहले दे चुके थे, लेकिन उधर की तरफ से जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स इसलिए हम लोग जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लेबर मिनिस्टर है उनके हम लोग डिमांड किए हैं कि आप ही के शहर में बैठे बैठे ये एम्प्लॉयर लोग गैर कानूनी काम कर रहा है और आप इसमें ट्राइपार्टाइट मीटिंग, इंडस्ट्री लेवल ट्राइपार्टाइट मीटिंग एट द चेयरमैनशिप ऑफ लेबर मिनिस्टर, ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर हम लोग डिमांड किए हैं। उनका डिपार्टमेंट के तरफ से सेक्रेटरी एंड उनका पीए की तरफ से जो हम लोगों को आश्वासन मिला है कि अगला विंटर सेशन में एक बाइपार्टाइट लेवल ऑफ मीटिंग होगी उनके साथ, हमारे संगठन की लीडरशिप का। उसके बाद वो आपके डिमांड्स को अगर स्पेसिफाई करेंगे तो ऐसे कौन से दो प्राथमिक डिमांड्स हैं जो आपके इंडस्ट्री के हित में होनी चाहिए? अगर दो डिमांड्स को स्पेसिफाई करते हैं, सेल्स एक्ट 1976 के अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी और ओवर टाइम के लिए जो है हमारे लोगों को ये मिलना चाहिए। लास्ट टाइम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है और उसका वर्णन नहीं किया गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र सरकार को आपकी दो प्रमुख मांगने अगर सुननी चाहिए तो वो कौन सी होगी? मुद्दा हमारा जो है, एक है हमारे लिए जो कानून सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय है वो हर एक एम्प्लॉयर जो है उसको लागू करे। जब भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी रिक्रूट कर रहा है, ये सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज है, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 उसके तहत उसका अपना रिक्रूटमेंट हो। दूसरा है सरकार से हमारा मांग था वो 8 घंटे के जो क्लॉकिंग है, 8 घंटे का काम का जो रिकॉग्निशन वो तो मिल रहा है, लेकिन उसका जो क्लॉकिंग है उसको लेकर हम लोगों को तकलीफ था, क्योंकि वो इनिशियली दे हैव डिक्लेयर्ड स्प्लिटेड टाइम शेड्यूल। वो टाइम शेड्यूल अगर मानते हैं तो वो 8 घंटे में सीमित नहीं रहता है, वो 12 घंटे के ऊपर जा रहा है। स्प्लिटेड टाइम शेड्यूल एक्सप्लेन कीजिए, कहाँ पर दिक्कत आ रही है? वो गजेट नोटिफिकेशन था ना, उसके बारे में बताइए, स्प्लिटेड टाइम कैसे हो रहा है? हाँ, तो वो हमारा स्टेट लेवल पे वो परसुएशन जारी है, उनके तरफ से ये भी चर्चा करने की आश्वासन मिला है। लेकिन ये जो आज का मुद्दा था अगेंस्ट एम्प्लॉयर, मेनली एम्प्लॉयर्स, दोज हु आर फ्लाउटिंग द लॉज ऑफ द लैंड एंड मेकिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंपनी परफॉर्मेंस, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी का एक प्रोडक्ट जो मार्केटिंग होता है उसका डिज़ाइनिंग करता है मैनेजमेंट, मार्केट में जाता है तो मुंबई शहर का जो मरीजों का पैटर्न है वो धुलिया का एक नहीं हो सकता है। तो मुंबई का रिक्वायरमेंट और धुलिया का रिक्वायरमेंट अलग है। सेल्स टर्नओवर जो होगा वो भी दोनों शहर के अंदर दो तरफ नहीं होगा, लेकिन हर एक चीज़ के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जिम्मेदार जो ठहरने के साजिश ये मैनेजमेंट लोग कर रहा है और उसके लिए टर्मिनेशन हो रहा है, मास टर्मिनेशन हो रहा है। आप फैजाद देखिए, आप पीटीके देखिए,
कोई भी कंपनी उठा लीजिए, पोस्ट कोविड सिचुएशन मैंने उस समय से चल रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव छटनी जुलूम, तो इसके खिलाफ हमारे लड़ाई। तीसरी बात यह है कि हमारा जो पर्सनल गजेट है उसके तहत अपना जो एम्प्लॉयर वो प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर जो राय दिए हैं कि प्राइवेसी ऑफ ए पर्सन इज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के हिसाब से। तो इसमें वो प्राइवेसी के अंदर घुस रहा है। किसी भी टाइम पे लोगों को ऑनलाइन मीटिंग, ये छोड़ के और क्या डिमांड है आपकी? हाँ, ये छोड़कर और कुछ डिमांड है? मेनली 4 पॉइंट डिमांड लेकर आज हम लोग जो धरना था वो थैंक यू। सरकांत जी, एवढ्या देशामध्ये तुमचं मागण्या मान्य झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार? पुढची भूमिका तुमची काय असणार आहे? आम्हाला असं आश्वासन मिळालेलं आहे की हिवाळी अधिवेशनामध्ये कामगार मंत्र्यांबरोबर बैठक आयोजित करून आमचे जे काही प्रश्न आहेत त्या आम्ही उपस्थित केल्यावर प्रश्नावर चर्चा घेऊन येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही जी ट्रायपार्टीट मीटिंग कॉल करण्यासाठी मागणी केलेली त्याच्यावर सर, आने वाले इलेक्शन में अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो क्या आप लोग सरकार को वोट दोगे? देखिए, वो जो बात है ये तो हम लोग कामगार हित की बात करें, और जो कामगार हित की बात करेंगे हम उनके साथ। थैंक यू। अभी तक आप लोगों का कितना लॉस हुआ है कंपनी का, एसोसिएशन का, जिसकी वजह से आज आप लोग आज़ाद मैदान में धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, आज हम लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से हर एक वर्कर को, फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर को मिनिमम वेज 30,000 रुपये मिल रहा है, बट दिस फार्मा कंपनीज आर नॉट गिविंग दैट। मतलब हर महीना वो 17-18 हज़ार रुपये के ऊपर काम करवा रहे हैं, तो हर महीना हम लोगों का 10-12 हज़ार का पर मेंबर लॉस हो रहा है। जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट इज़ नॉट, मतलब वो जो कैलकुलेशंस होना चाहिए वो नहीं कर रहा है। अभी वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इज 16,653 मिनिमम वेज पर डेयरनेस, और वो डेयरनेस अलाउंस भी फार्मा इंडस्ट्री इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, वो भी हमारा लॉस है। पर मंथ 2,000 रुपये का लॉस। धन्यवाद।